लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना। इसमें दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बाबा के बुलडोजर से अपराधियों की रूह कांप जाती है। ये भी उतना ही सही है कि जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो विरोधियों के हौसले पस्त हो जाते हैं। सबका साथ सबका विश्वास की तर्ज पर काम कर रही योगी सरकार में सबको कुछ विशेष करने की पूरी आज़ादी है। दिक्कत बस इतनी है कि कोई भी अपनी मर्यादा से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अपराधियों से लेकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे देश ही नहीं वरन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदुत्व का साथ, अलगाववाद का विरोध बाबा के शासन का मूल मंत्र बन चुका है। बीजेपी या सरकार पर लगने वाले किसी आरोप का करारा जवाब लोगों की महंत योगी आदित्यनाथ में दिलचस्पी बढ़ाता जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चुनावों को लेकर के मुख्यमंत्री की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा के कट्टर समर्थक तो यहाँ तक कि कहते हैं कि देश को ऐसे सख्त शासक की जरूरत है, शासन में शक्ति और दिल में प्यार। बाबा की ये भी एक अलग पहचान और अलग चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश में न केवल विकास का नया अध्याय आज लिखा जा रहा है बल्कि सनातन को भी एक नई पहचान मिल रही है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का हिसाब करारा जवाब से चुकाना भी बाबा बखूबी जानते हैं। धुर विरोधी समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अपने सियासी बयानों से बाबा हमेशा क्लीन बोर्ड करने में माहिर है। जातिवादी राजनीति से ऊपर बाबा हमेशा पिछड़ों अगड़ों को साथ लेकर चलने पर बल देते हैं। चुटकी लेते हुए विरोधियों को धराशायी करने की कला में भी मुख्यमंत्री बखूबी पारंगत हैं। विधानसभा की बात हो या फिर सियासी मंच, बाबा के हुंकार की गूंज विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए कामयाब है। और शायद यही वजह है कि योगी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद अब पार्ट 3 का दावा बीजेपी डंके की चोट पर करती नजर आ रही है।